सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। चलिए अब यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं, जो शतक बनाने से चूक गए। 87 रन की पारी उन्होंने खेली। 87 रन की पारी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकली। बड़ा ही संयमित बल्लेबाजी की उन्होंने, बड़ी ही शानदार शुरुआत दिलाई, खासतौर पर जब केएल राहुल जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद कुछ कठिन सवाल इंग्लिश गेंदबाजों ने यशस्वी जायसवाल से पूछे, लेकिन वो संयम, वो धैर्य, टेस्ट क्रिकेट की जो परिभाषा होती है, टेस्ट क्रिकेट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट दिखाई दी और इसीलिए यशस्वी जायसवाल को 87 रन बनाने में मदद मिली। बड़ा रिकॉर्ड बनाने से चूक गए, वरना इंग्लैंड में लगातार 2 टेस्ट शतक लगाते, अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड करते, लेकिन बेन स्टोक्स ने उससे पहले उनको आउट कर दिया। बड़ी कमाल की बल्लेबाजी करने को देखने को मिली यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि बैक टू बैक रन्स किए थे। और सबसे बड़ी बात एक और है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह से उनसे कैचेस छूटे थे, कहीं ना कहीं नाराजगी थी। मतलब इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप आंखें मूंद नहीं सकते हैं। जो फैंस है, क्रिकेट फैंस है, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई यशस्वी जायसवाल ने वो जो 4 कैच छोड़े वो नहीं छोड़ते तो लीड्स टेस्ट मैच भारत की झोली में होता। अब आप उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? अब वो गलती हो गई, भरपाई कैसे करेंगे? भरपाई आप कर सकते हैं रन्स बनाकर, अपनी टीम को मजबूत बनाकर, और वो काम यशस्वी जायसवाल ने पहली फुर्सत में किया है। हालांकि ग्रेग चैपल का जो कोट हमने आपको दिखाया भी था अपने शो पे, कि वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से कैचेस छूटे यशस्वी जायसवाल से, वो किसी से भी छूट सकता है, उसमें कोई तकनीकी कमी नहीं थी। बस ये था कि गेंद जब आपके हाथों में आती है तो वो जो कैच में चिपकता है ना, वो चिपकी नहीं बस गेंद। हालांकि अब ये भी एक टेक्निकल चीज है कि चिपकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो शायद यशस्वी जायसवाल जहां पर चूक गए। बहरहाल मोटी बात यह कि रन्स किए उन्होंने, और रन्स बड़े काम आएंगे टीम के, अगर भारतीय टीम को बड़ा स्कोर बनाना है तो। एक और जो रिकॉर्ड उनका है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 50 प्लस का स्कोर उन्होंने बनाया। शतक से जरूर चूक गए, लेकिन अर्धशतक उन्होंने लगाया। अगला अपडेट दिखा दीजिए। यशस्वी के अब जो है जो सेना कंट्रीज हैं, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसको सेना कंट्री कहते हैं। यहां पर रोहित से ज्यादा हाफ सेंचुरीज उनकी अब हो गई हैं, यानी 50 प्लस का स्कोर जो है उनका वो रोहित से ज्यादा हो चुका है। यशस्वी के नाम आप 5 50 प्लस के स्कोर हैं, यानी सेना कंट्रीज में यशस्वी जायसवाल ने 5 बार 50 रन से ज्यादा बनाया है। और इंग्लैंड के खिलाफ 12 पारियों में 7 बार उन्होंने रन्स किए हैं 50 रन से ज्यादा, और 21 टेस्ट मैचों में यशस्वी ने 16 बार 50 रन से ज्यादा का स्कोर बनाया है। तो ये अमूमन ये कहा जाता है कि जब खिलाड़ी मैच्योर होता है और खिलाड़ी जब धीरे धीरे परिपक्व होता है तो उसके अंदर एक खूबी आती है, उस खूबी को कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या हुआ? कन्वर्जन ये हुआ कि जब आप एक बार 50 रन क्रॉस कर लें तो आप अपने अर्धशतक को शतक में कैसे तब्दील करें, कैसे जब आप 50 रन बना चुके हैं, जब आपकी निगाहें टिक चुकी हैं, जब आप गेंद को, पिच के बर्ताव को सब समझ चुके हैं, तो कैसे आप 50 से 100 रन तक जाएं। अभी ये कला सीखनी होगी यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं 50 प्लस का तो उन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है, चाहे वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ना हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ 12 पारियों में 7 बार 50 से ज्यादा रन बनाना। यानी स्टार्ट मिल रहा है, स्टार्ट मिलने के बाद वो स्टार्ट को अपने हाफ सेंचुरी तक लेकर भी जा रहे हैं। अब उसको आगे बढ़ाना है, और अब आगे बढ़ाने से सीधा आशय यह है कि अब उसको ले जाना है, शतक में तब्दील करना है, तो संभवतः और बड़े खिलाड़ी के तौर पर और बड़े टेस्ट प्लेयर के तौर पर वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बल्लेबाजी का क्रेडिट आप उनसे छीन लेंगे, क्योंकि वो शतक नहीं बना पाए। 87 रन जो उन्होंने बनाए वो बड़े ही क्रूशियल हैं, और इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल के बाद सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। और देखा जाए तो ये दोनों ही बल्लेबाज हैं जिनका इस सीरीज में बड़ा क्रूशियल रोल रहने वाला है, क्योंकि एक के पास कप्तानी है और दूसरे के पास अब वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ उसने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी, यानी रोहित शर्मा। बावजूद इसके अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने ये भी आपको बताते हैं। बड़ा यशस्वी जायसवाल से पूछा गया शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर, साथ ही साथ प्लेइंग 11 जो चुना गया उसको लेकर ये पूछा गया कि क्या कोई डाउट है। ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में कोई डाउट है, लेकिन जो कहा उन्होंने वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि शुभमन अपनी रणनीति को लेकर बहुत स्पष्ट हैं, उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं, बल्ले से वो शानदार दिखे हैं, मुझे बल्लेबाजी में मजा आया। ये अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सेशन दर सेशन खेलने की कोशिश कर रहा था, इसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने तेजी से रन बनाए। नई गेंद से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट थोड़ा डैम्प है। मैं, पंत, गिल, केएल राहुल, हम सभी को एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी करने में मजा आता है।
तो वो जो 13 रन नहीं बन पाए, वो जो आप ट्रिपल फिगर तक नहीं पहुंच पाए, उसको लेकर जो एक कसक होगी, वो कसक जरूर होगी यशस्वी जायसवाल के मन में। लेकिन अंदर ही अंदर ये भी लग रहा होगा कि चलो अच्छी शुरुआत मिली है। पहले ही मैच में सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद दूसरे मैच में भी उन्होंने 87 रन बनाए हैं और अभी बहुत सारा क्रिकेट इस सीरीज में बाकी है, बहुत सारे मैचेस इस सीरीज में बाकी हैं। इसी तरह से रन बनाएंगे तो वो विश्वास जो है उनका, वो उनकी फील्डिंग में भी दिखाई देगा। हमेशा हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शुरू होने के बाद ये उनके आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं 107 गेंद पर 87 रन, 13 चौके और 81.30 की स्ट्राइक रेट, यानी अच्छी स्ट्राइक रेट से भी उन्होंने रन किए। लेकिन ये स्ट्राइक रेट उनकी, अगर आप शुरुआती देखेंगे बल्लेबाजी, वहां पर बहुत फूंक फूंक कर कदम उन्होंने रखा है और यही टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी का फॉर्मूला भी होता है। जब गेंदबाज फ्रेश हो, गेंद बिल्कुल नया हो, पिच का मिजाज अभी बहुत साफ साफ समझ में ना आया हो, तो आपको हमेशा अपने विकेट को बचाना होता है, गेंदबाज को थकाना होता है और वो काम करके दिखाया है यशस्वी जायसवाल ने बड़ी ही परिपक्व इस पारी में। तो अच्छा है जो इस बल्लेबाजी से बने जो रन हैं उनका विश्वास अब उनके फील्डिंग में भी ट्रांसफर होगा, वहां पर बेहतर करते दिखेंगे। ये कहानी और दिलचस्प हो जाएगी और फिर आपको संभवतः वो शिकायत हमें नहीं देखने को मिलेगी जो पहले मैच में फील्डिंग को लेकर थी, क्योंकि भारतीय टीम मतलब अब एक बेहतर फील्डिंग साइड मानी जाती है। इतना खराब फील्डिंग का की उम्मीद की एक्सपेक्टेशन किसी को थी नहीं। एक चीज की और एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वो हो गई है और इसको हम कह रहे हैं खेल इसलिए क्योंकि ये खेल किया है इंग्लिश टीम ने। क्या कहानी है, ये कहानी आपको दिखाते हैं। असल में हुआ ये है कि एजबेस्टन टेस्ट में बाउंड्री को छोटी किया गया है, मतलब बाउंड्रीज को कर दिया गया है छोटा। खास तौर पे लॉग ऑफ की जो बाउंड्री है उसको छोटा किया गया है, जिसको लेकर मीडिया में काफी चर्चा है, बल्कि कई जगहों पर मैंने खबरें भी पढ़ी जिसको लेकर वहां मजाक भी हो रहा है कि बाउंड्री को इतना छोटा कर दिया गया है कि जो बची हुई जगह वह है वहां पर चाहे तो आप बच्चों का गेम करा सकते हैं, बच्चे वहां पर खेल सकते हैं। जो आईसीसी का नियम है वो है 59 से 90 मीटर की बाउंड्री होनी चाहिए, यानी 59 से ऊपर होनी चाहिए, 60 मीटर मान लीजिए आप, और 90 से कम होनी चाहिए। इसके बीच में आप मैदान की जो संरचना है, मैदान की जो बनावट है, उसके हिसाब से आप अपने स्वतंत्र हैं बाउंड्री बनाने के लिए। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे का खेल आपको समझाते हैं। ये किया इसलिए गया क्योंकि इंग्लैंड की टीम आप जानते हैं बेसबॉल क्रिकेट खेलती है, यानी आक्रामक क्रिकेट खेलती है, आप चौके छक्के में डील करते हैं। टेस्ट मैचेस में भी फॉर्मेट वही रखते हैं जो फॉर्मेट उनका बल्लेबाजी का T20 या वनडे में है, उससे थोड़ा सा ही धीमा, लेकिन उसी तरह का आक्रामक आपको अप्रोच मिलता है टेस्ट मैचेस में। अब जब भारतीय टीम ने कहा की तरफ से शुभमन गिल ने यह कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि इस मैच में एक और स्पिनर के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो स्पिनर जो है वो चांसेस क्रिएट करता है विकेट लेने के, और दूसरा स्पिनर्स जो है वो इंग्लिश बल्लेबाजों को रोक सकते हैं रन बनाने से, वो बहुत तेज गति से रन नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए भारतीय टीम में वाशिंगटन सुंदर को शामिल भी कर लिया गया कि चलो भाई रविंद्र जडेजा रहेंगे एक तरफ से और एक तरफ से वाशिंगटन सुंदर रहेंगे, तो अगर विकेट मिल जाए, पहली प्राथमिकता तो ये कि विकेट निकालने हैं हमें, विकेट नहीं भी मिल रहे हैं तो कम से कम वो बहुत तेज गति से रन नहीं बना पाएंगे इंग्लिश बल्लेबाज, जो वो अक्सर आड़े तिरछे शॉट मारकर, स्वीप मारकर, पैडल स्वीप मारकर रन्स बटोरते हैं। तो वो स्वीप तो चलिए एक जगह है, लेकिन बड़े शॉट्स ना खेल पाए, इसके लिए कहा गया कि चलो हम स्पिनर को लेके आते हैं। अब ये जो बाउंड्री छोटी की गई है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं आपका शॉट मिस टाइम भी हुआ, आपका शॉट पूरी तरह से बल्ले पर नहीं भी आया, तो भी वो शॉट हवा में बाउंड्री के पार चला जाएगा, क्योंकि बाउंड्री जो है वो छोटी कर दी गई है। और खासतौर पे लॉन्ग ऑफ जिस इलाके में अक्सर गेंदबाज जो है, बल्लेबाज जो है वो स्पिनर्स को हिट करने को जाते हैं, क्योंकि सामने का इलाका होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था वर्ल्ड कप में, जब आपको याद होगा 2019 में जब भारतीय टीम बाहर हो गई थी, इंग्लैंड से एक मैच हारी थी वो, हालांकि उस मैच से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लैंड से एक मैच हारी थी, और उस मैच में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के खिलाफ उस वक्त इस जोड़ी को कुलचा कहा जाता था, आपको याद होगा। और उससे पहले 2-3 साल से ये जोड़ी लिमिटेड ओवर्स में लगातार कामयाबी दिला रही थी भारत को, लेकिन उस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने यही काम किया था कुछ, कि वहां पर भी बाउंड्री छोटी की थी और फिर इन दोनों गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई थी। मुझे याद है लगभग 20 ओवर में चहल और कुलदीप यादव ने मिलाकर 150 रन दे दिए थे और शायद सिर्फ एक विकेट मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक बार फिर वही चालाकी की है इंग्लिश टीम ने। अब इसका कितना फायदा होता है ये हम नजर डालेंगे जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू होगी और भारतीय स्पिनर्स इसकी क्या काट निकालते हैं, क्योंकि अब अगर
इंग्लिश टीम को पता चला कि 2 स्पिनर्स हैं तो उन्होंने बाउंड्री छोटी की, तो अब भारतीय स्पिनर्स को भी पता है कि बाउंड्री छोटी है, तो अपनी लेंथ को लेकर अब उन्हें क्या करना है ये बहुत देखना दिलचस्प हो जाएगा। कुल मिलाजुलाकर इस टेस्ट मैच का जो आज दूसरा दिन है ये बहुत क्रूशियल रहने वाला है। गेंदबाजी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो बल्लेबाजी है अभी भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना है। इंग्लैंड का जो ये गेम है बाउंड्री छोटी करने का, इससे तो बाद में लड़ेंगे, पहले लड़ना होगा इंग्लिश गेंदबाजों से। और पहले ये जो 310 रन का स्कोर अभी भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर है उसको जितना ज्यादा आप लंबा लेकर जा सकते हैं वहां तक लेकर जाना होगा। इस मिशन में अगर भारतीय टीम कामयाब होती है तो यकीनन ये टेस्ट मैच बड़ा रोमांचक होने वाला है और भारतीय टीम के लिहाज से बहुत जरूरी भी है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करे, ताकि 5 मैचेस की सीरीज में स्कोर लाइन 1-1 से बराबर हो, वरना फिर भारत के हाथ से मामला जो है वो फिसलता चला जाएगा। रहेगी हमारी जब खेल शुरू होगा तो मैच पर नजर रहेगी, आज के दिन के खेल पर नजर रहेगी, मैच के दिन का खेल जब खत्म होगा तब भी शो लेकर आएंगे। उसके अलावा अलग अलग वीडियोज और शॉर्ट्स के जरिए आपको अपडेटेड रखेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। आप अभी इस शो पर मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।